कौन किसके पीठ में छुरा भोंका, यह कहने का अवसर नहीं है। हम लोग केवल एक ही मानते हैं कि हम समान विचारधारा के लोगों के साथ राजनीति करेंगे। उनको खुले में आके साफ शब्दों में कहना चाहिए। कहीं न कहीं आपके साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफी हो रहा है। नमस्कार, आप DTV भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। इन दिनों बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरीके से मुकेश सहनी और बीजेपी दोनों ही के बीच टकरार जारी है और अब जो बोचहा विधानसभा के उपचुनाव होने थे उस पे वीआईपी कह रही है कि वो अपने उम्मीदवार यानी मुसाफिर पासवान के बेटे को उम्मीदवार वहां से बनाएगी और बीजेपी ने वहां से अपना उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया है। बेबी कुमारी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले भी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और बीजेपी में तल्खियाँ बढ़ी हुई थी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, और बिहार विधानसभा के उपचुनाव जो होने वाले हैं उसमें भी दोनों ही पार्टियों के बीच टकरार बढ़ा हुआ है और इसको लेकर के बिहार में सियासत जो है वो काफ़ी गरमाई हुई है। अब राजद के विधायक हैं सुधाकर सिंह, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, पहले आप वो सुनिए। वो आप लोग की तरफ आना चाहते हैं, आप लोग उनको बुलाना चाहते हैं? मुकेश सहनी जी एनडीए के हिस्सा हैं, जनतांत्रिक गठबंधन के हिस्सा हैं। उनके मतभेद मनभेद जो भी हों उस गठबंधन से, उनको खुले में आके साफ शब्दों में कहना चाहिए। हमारे नेता ने कहा भी था कि आपको 2 साल का विधान परिषद में भेजने का क्या औचित्य है सत्तारूढ़ दल के पास, जब एक आप पार्टी के अध्यक्ष हैं। कहीं न कहीं आपके साथ धोखाधड़ी और नाइंसाफी हो रहा है। लेकिन जिस मुगालते में रहे हों मुकेश जी, आज अवसर है वो बिहार के सामने तय करें कि वो किस दिशा में जाना चाहते हैं। आप लोगों ने पीठ पर छुरा घोंपा था ये कहकर आपसे दूर हुए थे, अब क्या? मैं हमेशा कह रहा हूं कि उनकी पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल ने मान्यता दिलवाया। एक पॉकेट में पार्टी लेके घूमते थे जिसको चुनावी अनुभव नहीं था, और लालू प्रसाद ही थे जिन्होंने उनको लोकसभा में 3 लोकसभा का सदस्य जिसके पास विधानसभा में एक भी सदस्य न हो देना, ये कोई साधारण बात नहीं। कौन किसके पीठ में छुरा भोंका, यह कहने का अवसर नहीं है। आप मीडिया बंधु जानते हैं कि लालू प्रसाद ने उनको हीरो बनाया था। अब उनको तय करना है कि राजनीति में किधर जाना चाहते हैं। ऑफर है उनको आने का? हम सभी तमाम समान विचारधारा जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग, हम तो शरद जी को की पार्टी का कल विलय किए। हम लोग तैयार हैं, कोई भी आए हमारी पार्टी के साथ। मैं हमेशा बिना शर्तों की राजनीति राष्ट्रीय जनता दल ने किया है। हमारे पास एक ही विचार के आधार पर शर्त होता है कि उनको लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष विचारों में विश्वास जिनको है उनको हम बिना शर्त हम अपने साथ रखने को तैयार हैं। हमारे जो भी गठबंधन होते हैं इन्हीं मुद्दों पे होते हैं। मुकेश सहनी शर्त रख के आए या बिना शर्त के आए तब आप एक्सेप्टेबल करेंगे? बिना शर्त जैसा कोई शब्द ही नहीं राष्ट्रीय जनता दल के पास है। हम लोग किसी शर्त को कभी भी नहीं मानते। हम लोग केवल एक ही मानते हैं कि हम समान विचारधारा के लोगों के साथ राजनीति करेंगे, यही हमारा शर्त है। तो आपने सुना, जहां बीजेपी एक और वीआईपी पार्टी को कोई भी तवज्जो नहीं दे रही है और एनडीए से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को आउट करने की पूरी कोशिश में भारतीय जनता पार्टी लग गई है, तो वहीं इन दिनों वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी का राष्ट्रीय जनता दल की ओर प्रेम भी उमड़ता हुआ दिख रहा था, जिसपे जब सुधाकर सिंह से सवाल किया गया कि मुकेश सहनी की क्या वापसी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में होती है, तो सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि अगर मुकेश सहनी बिना शर्तों के आते हैं तो उनके लिए रास्ता खुला हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल में आने वाले किसी भी दल की अगर कोई शर्त है तो उसके लिए राजद में कोई भी जगह नहीं है। तो अब देखना होगा कि मुकेश सहनी तो एक शर्त रख रहे हैं कि अगर 2.5 साल के लिए उनको सीएम बना दिया जाता है तो वो वापस महागठबंधन में शामिल होंगे, यानी राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामेंगे। लेकिन राजद की ओर से भी बयान आ गया है और इस बात को क्लियर कर दिया है कि अगर बिना शर्त के सहनी जी आना चाहते हैं तो दरवाज़ा खुला है, और शर्त के साथ आना चाहता है तो दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट हम आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।